आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में लेखक परिचय एक अभ्यास के रूप में लेते हैं और अभ्यास का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 10वीं नहीं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं ताकि उपयुक्त रचना किस लेखक या कवि की है, ऐसा बहुविकल्पी प्रश्न आता है। चलिए शुरू करते हैं। यशपाल जी का जीवन परिचय, इनकी मुख्य रचनाएं लेते हैं हम। रचनाएं: कहानी संग्रह में इनकी मुख्य कहानियां हैं ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, वाह दुलिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्मी की माँ आदि। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, वाह दुलिया, धर्म युद्ध, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, उत्मी की माँ आदि। अगला हम देखते हैं इनकी रचनाओं में निबंध संग्रह। जो इनके निबंध है वो देखते हैं हम। निबंध: न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब, देखा समझा आदि। ये महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब, देखा समझा आदि। और आगे हम देखे हैं तो उपन्यास में है झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात आदि। ये उपन्यास है। किसी भी उपन्यास में किसी व्यक्तित्व का संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है तो उपन्यास झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात आदि। ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। संस्मरण: इनके संस्मरण है सिंहावलोकन, गांधीवाद का शव, चिंता। ये इनके महत्वपूर्ण संस्मरण है। अब आगे हम देखते हैं नाटक साहित्य में उनके नाटक है नशे नशे की बात, रूप की परख आदि नाटक है इनके। अब भाषा शैली परीक्षा में प्रश्न इनकी भाषा शैली या साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यशपाल जी की भाषा शैली या साहित्यिक विशेषताएं: उनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है, पात्रानुकूल, सजीवता एवं स्वाभाविक है। यशपाल जी की भाषा में भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा भावपूर्ण है। उनकी शैली जो है वह वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। साहित्य में उनका स्थान यशपाल जी की रचनाओं पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के हित की बात कही गई है। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाओं में स्वर दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों की भी आलोचना की है। थोड़ा लिखने में त्रुटि हुई। सामाजिक कुरीतियों की उन्होंने आलोचना की है। इस प्रकार यशपाल जी का जो जीवन परिचय था, यह हमने संपूर्ण जीवन परिचय का अध्ययन किया और इसको आप अच्छी तरह से सुने समझे और हमने इसको धारा प्रभाव शैली में वाचन करके समझाने का प्रयास किया है।
मैं आशा करता हूँ यह कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले कंटेंट में फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।